मॉर्निंग बच्चों, अब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे डेसिमल। इसमें देखिए डेसिमल क्या होता है। डेसिमल की डिफिनेशन एक बार बुक से आपको पढ़ लेते हैं। द नंबर एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म और कॉल्ड द डेसिमल नंबर। डेसिमल क्या होता है, जैसे ये नंबर है हमारा 3.5, तो ये पॉइंट क्या है हमारा डेसिमल है। 3.5 क्या है हमारा डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, डेसिमल की पोजीशन समझते हैं। जैसे दशमलव के जस्ट बाद जो ये डेसिमल के जस्ट बाद ये जो पोजीशन है ये 10th की पोजीशन है। आपको ऐसे देखिए, जैसे 127 लिखा है, 25 है, तो ये क्या है हमारा 1 है, ये क्या है 10 है, ये क्या है 100 है। ठीक है, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 25 लिख दिए तो ये 2 की पोजीशन क्या है, ये 10th हो जाएगी, हमारी 10th है, इसको हम 10th बोलेंगे। और ये 5 क्या हो जाएगी हमारी 100ths हो जाएगी, 100ths इसका, ये इसकी पोजीशंस का ये नाम है। ऐसे ये नंबर बढ़ेगा, 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा thousands। ठीक है, ये इसके नाम है, thousands हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे 1s 10s 100 है, और ये डेसिमल के जस्ट बाद 10th 1000 100s सॉरी 10s 100s 1000 10,000 ऐसा आगे बढ़ेगा। मतलब डेसिमल की पोजीशन के बाद जो होगा वो हमारा 10th से स्टार्ट होगा। ये देखिए आपके बुक में भी दिया हुआ है, एक टेबल बना करके दी हुई है, तो आप उसको भी ध्यान दीजिएगा। पोजीशन पता होना बहुत ज़रूरी है। डेसिमल की पोजीशन, किस पोजीशन पे किसको क्या बोलते हैं। देखिए डेसिमल की पॉइंट है, डेसिमल के ये हमारे लेफ़्ट साइड में 10th है, 6th है, 1000 है, फिर इधर राइट साइड में 7 है, 5 है एंड 2 है। ये 1s की पोजीशन, ये 10s की पोजीशन, ये 100 की पोजीशन। ठीक है, चलिए अब हम और भी कुछ बताते हैं। फिलहाल ये डेसिमल हो गया, क्लियर हो गया। अब डेसिमल की प्लेस, हाँ डेसिमल की प्लेस भी मैंने बता दी। ये डेसिमल हमारी कितने प्लेस पे, 1 प्लेस पे है। डेसिमल अगर यहाँ पे 25 हो जाता तो डेसिमल की प्लेस क्या हो जाती, 2 प्लेस हो जाती। एक और नंबर अगर बढ़ गया, 3 नंबर हो गया, तो डेसिमल की प्लेस क्या हो जाती, 3 प्लेस। ये डेसिमल की प्लेस हेडिंग है। द नंबर ऑफ डिजिट कंटेन इन द डेसिमल पार्ट ऑफ द डेसिमल गिव द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। फॉर एग्जाम्पल 2.75 हैज़ 2 डेसिमल प्लेस। डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो क्या है 2 डेसिमल प्लेस। दशमलव के बाद 3 नंबर है तो क्या हो जाएगा, हैज़ अ 3 डेसिमल प्लेसेस। यही आपको मैंने बताया है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो 3 डेसिमल प्लेसेस हो गई। क्लियर। डेसिमल में लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल भी है। इसमें क्या होता है, जैसे लिखा है 65.37, ठीक है, 72 हो गया। याद रखिएगा, इसको 72 नहीं पढ़ेंगे, डेसिमल के बाद के नंबर को अलग अलग पढ़ा जाता है। 72 यहाँ हो गया 35.08, 42.96, एक और नंबर यहाँ ले लिया 7। अब देखिए लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल किसे कहते हैं। ये हमारे लाइक डेसिमल है। क्यों, क्योंकि इनकी जो डेसिमल की प्लेस है वो इक्विवेलेंट है, इक्वल है। प्लेस इसकी इक्वल है, वैल्यू नहीं इक्वल है, लेकिन इनकी जो प्लेस है इक्वल है। ये भी 2 प्लेस पे डेसिमल है, ये भी 2 प्लेस पे डेसिमल है, लेकिन ये अनलाइक हो जाएगा क्योंकि ये 3, इसकी डेसिमल की प्लेस कितनी हो गई है, 3 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा अनलाइक डेसिमल। ठीक है, ये और ये अगर इन दोनों से इसको कंपेयर करें तो ये अनलाइक डेसिमल है और ये दोनों लाइक डेसिमल है। तो यही हमारा लाइक और अनलाइक डेसिमल है। आगे अब क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, आप खुद क्वेश्चंस को कर लोगे, बस कुछ नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द फ्रैक्शन इनटू द फ्रैक्शन, इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, ये 0.6 को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम क्या लिख देंगे, सॉरी इधर है, 0.6 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे 6/10। अब 6/10 क्यों लिखे हैं,
हमने क्या ये है, दशमलव के बाद एक डिजिट है, तो ये क्या है, 10th की पोजीशन क्या है, 10th की पोजीशन है, इसलिए 6/10 हो गया। अगर यही नंबर ऐसे होता 0.06, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 6/100, क्योंकि अब ये 2 पोजीशन हो गई और 2 पोजीशन को क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। ये देखिए चार्ट में लिखा है, तो दूसरे पोजीशन को 100 बोलेंगे, तीसरी को 1000 बोलेंगे। तो उसी तरह उसी नंबर से हम इसको डिवाइड भी करते हैं। तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन फॉर्म। दशमलव के नंबर को इस तरह फ्रैक्शन में लिख देना हो जाता है। फ्रैक्शन आपको पता है P/Q के फॉर्म में होता है, तो हो गया। अब इसको कहा है सिंपलेस्ट करना। सिंपलेस्ट मतलब इसको और छोटा कर दीजिए। देखिए किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब देखिए 3 और 5 तो नहीं कटेंगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 3/5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह इसको भी छोटा कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 50 आ गया। अब ये किसी से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो 3/50 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बाकी अब आप खुद सॉल्व करिएगा, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। अब कन्वर्ट द फॉलोइंग एज अ मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में भी क्या है, पहले इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये हम एक सेकेंड का सेकेंड करते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। मिक्स फ्रैक्शन में का भी सिंपल तरीका है। पहले तो इसको हम फ्रैक्शन कर लेते हैं, 4/8 है ना, तो 48/10 हो जाएगा। ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख देंगे, 48/10। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए इसको डिवाइड कर लीजिए। 48 को 10 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे रफ में करके दिखा देते, 48 को 10 से डिवाइड कीजिए, तो 10 4 जा 40, 8 नहीं कटेगा, 8 हमारा रिमाइंडर बचा। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, जो रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे ये हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में। तो बाकी क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। एक और क्वेश्चन है, जैसे ले लेते हैं, ये बस आपको फ्रैक्शन के रूप में दिखा देंगे, सॉल्व आप करिएगा। ये है हमारा 8.9435। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 89435 लिख देंगे। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, देख कितने अंक पे, 1 2 3 4, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे 10,000 से। ठीक है, अब डिवाइड करिएगा, आंसर इसका भी मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, उसको लिख दीजिएगा। इसी तरह से अब ये हमारे फ्रैक्शन में पहले से है, डेसिमल में करना है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, दशमलव लेके, जो भी आंसर होगा आपका डेसिमल में कर दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, इसको डेसिमल में करना है। पहले तो क्वेश्चन क्या है, 48/10, तो 48/10 सिंपल आपको पता है 4.8 हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए कैसे हो गया। एक ये अपॉन 10 है, 10th की पोजीशन पे था, तो 10th की पोजीशन में डेसिमल लगा दिए, आंसर यही आएगा। फिर भी हम चेक करते हैं, ये 48 को आप डिवाइड करिए 10 से, 10 4 जा 40, ठीक है, तो 8 बचा, ये कट गया। अब 8 डिवाइड नहीं होगा, आप दशमलव लोगे, दशमलव लगाओगे, यहाँ 0 बच जाएगा, 10 8 जा 80 आ गया हमारा 48 दशमलव में। तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो डिवाइड करके कर लेना, आ जाएगा, नहीं तो